नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। देखिए फ्रेंड्स, RSET मुख्य परीक्षा जो 25 तारीख को आयोजित होने वाली थी वो फ्रेंड्स के कारण की वजह से पोस्टपोन की जा चुकी है। तो फ्रेंड्स हम अब नई डेट का इंतजार नहीं करेंगे, बहुत ही जल्द फ्रेंड्स आपके लिए न्यू डेट जारी हो जाएगी। 16 अक्टूबर फ्रेंड्स बताई जा रही है। तो फ्रेंड्स उस डेट तक हम अपने तैयारी को करते हैं और भी बेहतरीन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है। सभी क्वेश्चंस का आंसर मेरे फ्रेंड्स कमेंट के द्वारा देने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, किसी फीचर्स को ऑन या ऑफ करने वाले कैप लॉक के जैसे कीबोर्ड की कुंजियों को कहा जाता है। मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, क्वेश्चन ये बार बार बना हुआ है। जैसे कैप लॉक का बोल दिया इसने, देखिए आपको ये क्वेश्चन कुल मिला के ये पूछा जा रहा है कैप्स लॉक। ठीक है फ्रेंड्स, कैप्स लॉक के अलावा आपको याद रखना है नम लॉक। नम लॉक के अलावा आपको याद रखना है स्क्रॉल लॉक। यानी जो लॉक वाले कीबोर्ड के ऊपर कीज होती है, इनको फ्रेंड्स किस नाम से जाना जाता है? तो आप बोलेंगे टॉगल कीज। क्या बोलेंगे? टॉगल कीज के नाम से जाना जाता है। जिसने भी यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे कमेंट किया है वो उनका फ्रेंड्स एकदम ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स आप अभी तक इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्टकट तैयार करने के लिए किस फंक्शंस कीज के अलावा कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? देखिए शॉर्टकट कीज बनाना चाहते हैं तो मेरे फ्रेंड्स आप शॉर्टकट कीज बनाने के लिए या तो किसका उपयोग करते हो, कंट्रोल का, या आप करते हो शिफ्ट का, या फ्रेंड्स आप करते हो अल्ट बटन का। तो ये फ्रेंड्स जो आप इनको अकेले यूज नहीं कर पाते बट इनके साथ में आप अन्य की को जोड़कर आप इस शॉर्टकट कीज के रूप में इनका उपयोग कर सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स इनको कौन सी की कहा जाता है? इनको कॉम्बिनेशन कीज कहा जाता है। कौन सी की बोलेंगे? कॉम्बिनेशन कीज बोलेंगे। दोनों मैंने क्वेश्चंस बताए, दोनों के दोनों कीबोर्ड के अकॉर्डिंग है बट काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, किसी को ईमेल भेजने के लिए आपको उसका क्या जानना आवश्यक है? मेरे फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपके आईक्यू लेवल पे भी डिपेंड करता है फ्रेंड्स। ये आप खुद भी सोच समझ के इसका आंसर दे सकता है। यानी आप किसी को ईमेल भेजने के लिए आपके पास में उस व्यक्ति का सबसे पहले क्या होना चाहिए? ईमेल एड्रेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी पे लिखा हुआ ईमेल एड्रेस के बिना तो काम होगा ही नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स आज ये जो मॉडल पेपर है हमारे सामने 19वां मॉडल पेपर है, मतलब प्रत्येक मॉडल पेपर में कितने क्वेश्चन है? 35। हालांकि कुछ एक क्वेश्चन ऐसे जो रिपीट भी हुए थोड़े बहुत। तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि मैं आपके समक्ष 20 महत्वपूर्ण मॉडल पेपर का सेट रखूंगा। यानी 19 हो गया, आज 19वां चल रहा है। एक और भी फ्रेंड्स आपके समक्ष महत्वपूर्ण मॉडल पेपर का सेट में बना के सेट कर लूंगा। तो फ्रेंड्स उन क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज करते रहना। उन सभी मॉडल पेपर के अंदर इन क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड कर दिया है, तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे और इन सभी को आप अवश्य देखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, वर्तमान वेब को अपनी फेवरेट सूची में डालने के लिए क्लिक किया जाता है। इजी क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है। सबसे पहले आप कहाँ पे क्लिक करेंगे? आप क्लिक टू फेवरेट, फेवरेट के ऊपर क्लिक करेंगे। वहाँ पे आपको नाम दिखेगा ऐड टू फेवरेट। क्या दिखेगा? ऐड टू फेवरेट नाम दिखेगा। तो वहाँ पे फ्रेंड्स आप ये बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल इससे क्या कर रहा है? मिलान खा रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पे नहीं करेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, आई होप आप सभी को ये अच्छे से आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन ये वो के वो है सभी जो आपके एग्जाम में कहीं न कहीं फ्रेंड्स बार बार पूछे जा रहे हैं। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 5, वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। देखिए आपको इंटरनेट की बात हो रही है, वेब की साइट होती है। वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाना ये क्या कहलाता है? हॉपिंग, लिंकिंग, पेजिंग या नेविगेटिंग? कमेंट कीजिए मेरे फ्रेंड्स। क्वेश्चंस आपके समक्ष बिल्कुल नया है, आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। मैं मेरी ओर से बता देता हूँ, आप भी कमेंट कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेविगेटिंग। क्या हो जाएगा? एक साइट से दूसरी साइट पर जाना क्या कहलाता है? नेविगेटिंग कहलाता है। आगे वाला क्वेश्चन से जंक ईमेल या जंक मेल को जाना जाता है। मेरे फ्रेंड्स जंक मेल को और किस नाम से जाना जा सकता है? स्पैम, स्पूल, ए और बी दोनों या कोई नहीं? तो ये तो अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्पैम होता है, ये स्पैम को फ्रेंड्स आप जंक मेल भी कह सकते हैं। स्पैम को अनसाई मेल कह सकते हैं, जंक मेल के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की और मेरे फ्रेंड्स आज मैंने इस मॉडल पेपर में वो क्वेश्चंस डालने की कोशिश की है जो आपको पहले यहाँ पे इन मॉडल पेपर के अंदर नहीं डाला गया है। बाकी मेरे फ्रेंड्स ये अगर मान के चलो आप इन सभी मॉडल पेपर को आपने अच्छे से देखा तो फ्रेंड्स आपको 90% बनाने से कोई नहीं रोक सकता, यानी सभी क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड कर दिया। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का, थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्वेश्चंस आप इंपॉर्टेंट है देख सकते हैं। किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जा सकता है, यानी आप वेब पेज बनाते हो मेरे फ्रेंड्स, जो आपके द्वारा वेब पेज जो बनाया जाता है उस वेब पेज को बनाने के लिए किस प्रकार का फ्रेंड्स उपयोग किया जाएगा। तो वेब पेज बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, हाइपर टेक्स्ट का। किसका उपयोग करेंगे, हाइपर टेक्स्ट का उपयोग किया जाता है। यानी आपको याद रखना है कोई भी वेब पेज बनाने के लिए आप HTML का उपयोग करेंगे, जिसमें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यहाँ पे ऑप्शन सी पे लिखा हुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा HTML। नेक्स्ट, वह डिवाइस जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है मेरे फ्रेंड्स, दो नेटवर्क को या दो से अधिक नेटवर्क को जो जोड़ने वाला होता है, दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने वाला होता है उसको क्या बोलेंगे, गेटवे, पाथवे, रोडवे या बस। तो आपको याद रखना है गेटवे कहा जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, लेकिन अभी एग्जाम में पहले आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये फ्रेंड्स क्वेश्चन नहीं है, बट ये क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो हमें लगता है आउट ऑफ सिलेबस है। तो इन क्वेश्चंस को भी अभी साथ साथ लेके चलेंगे ताकि आपके एग्जाम में आगे कोई डाउट ना रहे। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की और क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने है। वेबसाइट का पासवर्ड तोड़कर सूचनाओं से छेड़छाड़ करने वाले को क्या कहता है। क्वेश्चन आप इंपोर्टेंट है देख सकते हैं। वेबसाइट का पासवर्ड तोड़कर सूचनाओं से छेड़छाड़ करने वाले को क्या कहा जाता है मेरे फ्रेंड्स, आप उसको क्या बोलेंगे, हैकर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हैकर। ऑप्शन जो डी पे लिखा हुआ है ये मेरे फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। अगर आप इंटरनेट पर नौकरी की खोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी वेबसाइट का उपयोग करेंगे। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरनेट पर नौकरी की खोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी वेबसाइट का उपयोग करेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन बी ए पे लिखा हुआ मॉन्स्टर, ऑप्शन बी भारतीय रेल, ऑप्शन बी ए और बी दोनों। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे मेरे फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, मॉन्स्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ है ये monster.com ये होती है, जॉब सर्च वेबसाइट के अंदर आती है। आप मेरे फ्रेंड जॉब अलर्ट, naukri.com इनका भी उपयोग करते हुए आप जॉब सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 ऑनलाइन भुगतान के माध्यम है। मेरे फ्रेंड्स ऑनलाइन भुगतान के कौन कौन से माध्यम होते हैं। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या दिए गए सभी। तो ऑनलाइन भुगतान करना चाहते हो तो आप इन सभी का उपयोग कर सकते हो भाई। एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग सभी का उपयोग कर सकते हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे दिए गए सभी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आप सभी को आ रहा होगा। आगे वाला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई। इजी क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, तो आप जरूर याद रख लेना। अगस्त 2014 करना है आपको। क्या करना है, अगस्त 2014 के अंदर प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया या प्रारंभ किया गया कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं किफायती तरीकों से पहुंचाए, ये योजना का नाम क्या है। मेरे फ्रेंड से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं किफायती तरीकों से पहुंचाने वाली योजना को हम क्या बोलेंगे, आप सभी को याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनधन योजना। कौन सी योजना, जनधन योजना। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, सीवीवी सुरक्षा कोड कितने अक्षरों में होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में मैंने डाला है। आप सभी को याद रखना है कितने कोड होते हैं सीवीवी के अंदर, 3 कोड होते हैं। इसका पूरा नाम होता है कार्ड वैलिडेशन वैल्यू। क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम होता है कार्ड वैलिडेशन वैल्यू। क्या होता है, कार्ड वैलिडेशन और वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की और मेरे फ्रेंड्स, एसबीआई बड़ी क्या है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन आ रहा होगा, एसबीआई बड़ी क्या है। तो आपको कई बार बोला हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। क्या है इसको क्या बोलेंगे, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन के रूप में जान सकते हैं। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की और, वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए आप खाली जगह और खाली जगह को प्रयोग करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी कंटेंट या किसी विषय को खोजने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, ब्राउजर एंड स्कैनर, स्कैनर नहीं होगा। ऑप्शन बी गोफर एंड विंडोज नहीं,
सर्च इंजन एंड इंडेक्स, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ, ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ई कॉमर्स के लाभ है। मेरे फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ई कॉमर्स के लाभ बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ई कॉमर्स के लाभ कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन ए सुविधा होती है, पैसे की बचत होती है, उत्पादों की श्रृंखला होती है, तो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, आपको इनका आंसर तो मेरे नहीं बताने पर भी आना चाहिए। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, राज ई वॉल्ट को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन भी कहा जा सकता है। ये पोर्टल आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को खाली जगह करने की सुविधा देता है, तो सत्यापन करने की सुविधा देता है। क्या करेगा, डिजिटल सत्यापन के लिए आप इसका उपयोग करेंगे, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है। डिजिटल हस्ताक्षर नहीं करेंगे, वो तो ई साइन हो जाएगा, डिजिटल हस्ताक्षर तो क्या हो जाएगा, ई साइन हो जाएगा, राज ई साइन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, G2E ई गवर्नेंस का एक उदाहरण है। G2C की बात हो रही है, यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन हो जाएगा, तो अमेजोन तो नहीं होगा, DTS रिचार्ज नहीं होगा, मोबाइल रिचार्ज भी नहीं होगा, तो लीज ऑफ रेजिडेंस लैंड, ये लिखा हुआ बिल्कुल इसका भूमि वाला जो कर अवश्य भूमि के ऊपर जो लीज होता है वो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी, एक बार क्वेश्चन बना हुआ इसलिए मैंने इसको डाल दिया, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, राजदरा किस तरह की सेवा है, आपको याद रखना है राजदरा एक गूगल जो मैप होता है, गूगल मैप की तरह ये राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया एक राजदरा क्या है, एक GIS प्रणाली का उदाहरण, यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, राजदरा गूगल मैप की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 21, BRSY के तहत कौन से बैंक ऋण दे सकता है। मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे उपरोक्त सभी करना है, क्या करना है आपको, उपरोक्त सभी करना है, मिसएंडिंग हुई है थोड़ी सी, यहाँ पे उपरोक्त सभी करेंगे, तो यहाँ पे आपको याद रखना ग्रामीण और क्षेत्रीय बैंक भी देते हैं, राष्ट्रीय बैंक भी देते हैं, सरकारी बैंक, यानी ऑप्शन जो तीनों के तीनों यहाँ पे करेक्ट है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यहाँ पे कोई नहीं ऐसे एक्चुअली फ्रेंड्स तो बाई मिस्टेक टाइप हो गया, आपको याद रखना उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, भामाशाह कार्ड बनाने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भामाशाह कार्ड बनाने के लिए आप किसका आवेदन, आपको याद रखना ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप भले ऑनलाइन करवाते हो लेकिन ऑफलाइन भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मोबाइल हॉटस्पॉट क्या करता है, आप सभी को याद रखना है, अन्य उपकरणों के साथ साझा करने की अनुमति देता है, अन्य उपकरणों के साथ साझा करने की अनुमति नहीं देता है। नहीं कैसे मेरे फ्रेंड्स, देता है बिल्कुल, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज इस मॉडल पेपर में मैंने फ्रेंड्स कुछ एक क्वेश्चन तो वो रिपीट किए और बाकी कुछ एक ऐसे क्वेश्चन थे जो लगभग 50% कह सकते को आ भी सकते और नहीं भी आ सकते, लेकिन हमारे पास अभी एग्जाम के लिए टाइम है तो उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। आगे वाला क्वेश्चन, मोबाइल में लोकेशन सेवा प्रदान करता है, मोबाइल के अंदर लोकेशन सेवा कौन प्रदान करेगा, GPS करेगा, कौन करेगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऑप्शन कहाँ पे लिखा हुआ है, सी पे लिखा हुआ है, GPS यहाँ पे इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एंड्रॉइड फोन में ऐप इंस्टॉल करने के लिए क्या उपयोग करेंगे, यूट्यूब से ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं क्या, नहीं, गूगल ऐप या गूगल प्ले स्टोर, तो सभी को आना चाहिए, मोबाइल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है तो ये आ भी सकता है आपके एग्जाम में, गूगल प्ले स्टोर हो जाएगा, हाँ, लेकिन विंडोज़ 10 में अगर आपको पूछे कि विंडोज़ 10 में हम किसके द्वारा इंस्टॉल कर सकते हैं तो वहाँ पे हो जाएगा विंडो स्टोर, क्या हो जाएगा, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मेरे फ्रेंड्स विंडो स्टोर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है गूगल प्ले स्टोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है, क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन एक पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। देखिए मेरे फ्रेंड्स, लेफ्ट साइड तो डिफॉल्ट होता है, बिल्कुल ये लेफ्ट भी होगा, राइट साइड एंड राइट से लिखना ये भी हो जाएगा, सेंटर यानी बराबर बीच में लिखना ये भी हो जाएगा, लेकिन टॉप कोई यहाँ पे मार्जिन का प्रकार नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि टॉप होता है मार्जिन का प्रकार टेबल में वगैरह, बट अभी बात हो रही है पेज की, तो पेज के अंदर 4 होते हैं, 3 तो ऊपर वाले और 1 होता है जस्टिफाई। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, कौन सा चार्ट समय के बढ़ते
समय के बढ़ते जो मान के साथ रुझान और आदर्श रूप में दिखाता है और नियमित समय के अंतराल में हॉरिजेंटली या वर्टिकल एक्स प्लॉट को किए जाते हैं। फ्रेंड्स आपको याद रखना है क्वेश्चंस के अंदर कॉलम चार्ट दिया हुआ है, लाइन चार्ट दिया हुआ, पाई चार्ट या फिर कोई नहीं। तो आपको याद रखना पाई चार्ट गोलाकार आकार में होता है, 100% मूल्य को दिखाता है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी लाइन चार्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए मेरे फ्रेंड्स। मैंने ऑलरेडी इसका बता दिया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइन चार्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से या निम्न एक्सेल टूल में से कौन सा टूल्स एक अंतिम परिणाम के किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करता है। यानी ये लाइन याद रख लेना आप, किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करना, किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करने की जब बात होती है तो आप एक ही पॉइंट मन में याद रखें, क्या करके आएंगे, गोल से क्या करेंगे। जब अज्ञात वैल्यू की गणना करने की बात होती है तो आप एक ऑप्शन अभी से मन में फिट कर लो कि क्या करना है, हमें गोल सिक करना है। क्या करेंगे, प्रैक्टिकली क्वेश्चन है लेकिन आप थोड़ा याद रखना, अज्ञात वैल्यू की गणना करना गोल सिक का कार्य हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, स्प्लिट विंडोज ऑप्शंस एक्सेल के किस टैब में उपलब्ध होती है। आपको याद रखना है विंडोज स्प्लिट या स्प्लिट विंडो की बात होती है। यानी स्प्लिट विंडो करता क्या, तो आप बोलेंगे जो डॉक्यूमेंट होता है या विंडोज को दो भागों में बांटता है, विंडोज को दो अलग अलग भागों में बांटता है स्प्लिट विंडो। तो ये होता किस में, तो आप बोलेंगे व्यू के अंदर होता है। ये किस में होता है, तो आप बोलना व्यू के अंदर ये उपस्थित होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन, इनमें से कौन से फंक्शंस के द्वारा करंट डेट इंसर्ट कराई जा सकती है। करंट डेट यानी जो वर्तमान डेट जो करंट अभी है उस डेट को डालने के लिए आप किस फंक्शंस का उपयोग करेंगे, टू डे का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, टू डे। यहाँ पे मैंने इसका ऑलरेडी बता दिया है, ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ टू डे के द्वारा आप करंट डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर एक बार क्वेश्चन बना हुआ है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एक्सेल में पाइवोट टेबल यूज में ली जाती है। मेरे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्सेल में पाइवोट टेबल यूज में ली जाती है। आपको याद रखना डेटा को संक्षिप्त बनाने के लिए, डेटा को देखो सॉर्ट करने के लिए तो मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग बता दिया, ये तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा, ऑप्शन ए। डेटा को संक्षिप्त बनाने के लिए आप पाइवोट टेबल का उपयोग करेंगे। किसका, पाइवोट टेबल का उपयोग डेटा को संक्षिप्त बनाने के लिए किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एमएस पावर पॉइंट में रेडी टू यूज का तात्पर्य होता है। आप सभी को याद रखना है एमएस पावर पॉइंट होता है, इसमें रेडी टू यूज का क्या तात्पर्य होता है। तो आपको याद रखना है रेडी टू यूज के अंदर आपको किसको याद रखना है, क्लिप आर्ट को। किसको याद रखेंगे, क्लिप आर्ट को रेडी टू यूज या रेडी टू इमेज भी कहा जाता है। इसके माध्यम से आप इमेज या और भी मेरे फ्रेंड्स ग्राफिक्स आप सर्च कर सकते हैं। तो क्लिप आर्ट को रेडी टू यूज के रूप में जाना जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए, कई बार मैंने बोल दिया है तो ये मैं ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लूँगा। ऑलरेडी मैंने कम से कम ये मॉडल पेपर जो आगे डाले हैं 18 मॉडल पेपर, उन लगभग मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चंस को कम से कम 8 से 9 बार तो डाल दिया होगा। तो आपको याद होगा आई थिंक्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देखिए मेरे फ्रेंड्स, मैंने आपको बोल दिया है कि ये 19वां मॉडल पेपर है और मैं आपके लिए एक अंतिम मॉडल पेपर कल बनाऊंगा। और वो फ्रेंड्स ये 20 मॉडल पेपर आप बार बार इसको अगर रिपीट करेंगे तो मेरे फ्रेंड्स आपको कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 90 से क्रॉस फ्रेंड्स परसेंटेज आपके श्योर बनेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपके लिए और भी विभिन्न प्रकार के कंटेंट के बारे में वीडियो बनाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स एग्जाम तक उन वीडियो को भी अवश्य देखना। लेकिन ये आपका टारगेट या बनता है कि फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको बताया मॉडल पेपर, ये फ्रेंड्स एक ही बार में आपको याद नहीं होंगे। आप चाहो तो फ्रेंड्स जब फ्री हो तो 1 से लगा के 20 तक वापस रिपीट कर सकते हो। आप रोजाना एक भी देखोगे तो एग्जाम तक फ्रेंड्स आपकी तैयारी को और बेहतरीन किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण नहीं है, पूछा क्या गया है, नहीं है। ट्रोजन हॉर्स होता है, स्पाईवेयर होता है, वायरस भी होता है। तीनों तो ऊपर वाले क्या है, साइबर खतरे या मेलवेयर के उदाहरण। लेकिन एंटीवायरस तो साइबर सिक्योरिटी का प्रकार है, ये किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई थिंक्स आई होप आप सभी को आ रहा होगा। यूआरएल का पूरा नाम बताइए। तो मेरे फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या बोलेंगे यूआरएल का, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल का पूरा नाम हो जाएगा। तो मेरे फ्रेंड्स ये मैं आपके लिए लेके आया था महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। आई थिंक्स आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा।
आपने फ्रेंड्स 35 में से कितने मार्क्स मेरे फ्रेंड्स इसमें प्राप्त किए, तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य क्लिक करें, ताकि जो भी नई वीडियो होगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। मेरे फ्रेंड्स आप कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर फ्रेंड्स आप इसी तरह की वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। मेरे फ्रेंड्स जितने स्टूडेंट देख रहे हैं कम से कम वो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। आप सभी को याद रखना है आपका एग्जाम 16 अक्टूबर यानी 16 अक्टूबर को मेरे फ्रेंड्स आयोजित होगा। 16 अक्टूबर को फ्रेंड्स लगभग श्योर है ये डेट आपकी आगे नहीं बढ़ेगी, तो आप इस डेट को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। मैंने ये 19वां मॉडल पेपर आज करवा दिया है, मैं एक और मॉडल पेपर करवाऊंगा 20 नंबर मॉडल पेपर। तो फ्रेंड्स उन मॉडल पेपर को आप बार बार अवश्य देखें, ताकि आपका जो भी है फ्रेंड्स क्वेश्चंस कोई गलत ना हो। और मैं इसके अलावा रोजाना फ्रेंड्स से कोई कंटेंट के साथ में अलग अलग प्रकार की जो ऑप्शंस वीडियो मैं आपके समक्ष पेश करता रहूँगा, तो फ्रेंड्स आप उन वीडियो को भी अवश्य देखना। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलेंगे कल एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।